इन्होंने मालेगांव के माथे पर सुनहरे लफ्जों से ऐसे ऐसे बड़े बड़े काम लिखे हैं कि इंशाअल्लाह इन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। मैं शहर मालेगांव की आम जनता की तरफ से सबसे पहले मोहतरमा ताहिरा शेख रशीद साहिबा को आज शुक्रिया अदा करता हूं कि आप को देखने के बाद हमें महसूस होता है कि हमारी कौम में अगर दो चार चेहरे ऐसे पैदा हो जाए तो हमारी कौम कहीं से कहीं होगी। आप जिस धड़कते हुए दिल के साथ इस कौम के दर्द को महसूस करते हैं, आप जो गरीबों की आंखों के आंसू को अपना आंसू समझते हैं, आप जो गरीबों के परेशानियों को अपनी परेशानी समझते हैं, आप जो गरीबों की खुशियों को अपनी खुशियां समझते हैं, परवरदिगार इसका अज्र सिर्फ आपको अल्लाह ही दे सकता है। हम तो शुक्रिया अदा कर सकते हैं। अब जोरदार तालियों से मोहतरमा ताहिरा शेख रशीद साहिबा का इस्तेकबाल करें। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत ही रहम वाला है। आज के इस अली अकबर हॉस्पिटल के संग बुनियाद के मौके पर मुझे यहाँ पर आने के बाद ये महसूस हुआ कि जितनी भी दिक्कतें हमने सही है इस काम को प्राय तकमील तक पहुंचाने के लिए आज यकीनन बड़ा ही मसरत भरा दिन है। मंच पर बैठे हुए हमारे महानगर पालिका के आयुक्त गोसावी साहब, उप महापौर नीलेश दादा साहब, सभागृह नेता असलम अंसारी साहब, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन जफर अहमद साहब, हमारे सभी नगर सेवक रिजवान भाई, ताजुद्दीन भाई, सलीम अनवर साहब और सभी हमारे नगर सेवक अजीज मुल्ला साहब, सैयद मुस्लिम साहब, अली अकबर हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्सेस और हमारे आरोग्य अधिकारी सपना ठाकरे साहबा और आज के इस संग बुनियाद भूमि पूजन के में शरीक होने वाले सभी बुजुर्ग, सभी मेरे भाई और यहाँ पर बैठी हुई मेरी सभी तमाम मेरी बहनें, यकीनन आज का दिन हमारे मालेगांव शहर के लिए तारीखी दिन है और बहुत ही मुसीबत भरा दिन है कि आज हमारे मालेगांव शहर में वो तारीखी काम होने जा रहा है जिसकी सोच शेख रशीद साहब के अलावा, शेख रशीद खानवादे के अलावा किसी की दिमाग की सोच में वो बात आ भी नहीं सकती थी। आज तक इक़्तिदार पाने वाले लोगों ने सिर्फ राजकारण किया, सिर्फ रोड गटर की सियासत करते रहे, रोड पर खड्डे देखकर फोटो खिंचवाते रहे, लेकिन गरीब आवाम की तकलीफों को दूर करने का साहस अगर किसी ने है तो वो शेख रशीद साहब के खानवादे में है, शेख रशीद साहब के कार्यकर्ता में है, शेख रशीद साहब के मेंबरान में है। आज जिस वक्त तो हमारा मालेगांव शहर पूरे देश भर में कोरोना महामारी बहुत जोरों पर थी और हमारा शहर मालेगांव भी इसमें जूझ रहा था। वक्त ऐसा हमारे शहर पर भी आ गया था कि हम कोविड पेशेंट कहाँ रखे, कोविड पेशेंट कहाँ रखकर उनको इलाज करके उनको अच्छा करें, इसके लिए हमें सर जोड़कर बैठना पड़ा। और इतना ही नहीं, हमें मालेगांव शहर के हॉस्पिटल किराए से लेना पड़ा, एक्वायर करना पड़ा और हमने वो हॉस्पिटल किराए पर लेकर वहां पर हमने कोविड में मुलविस जो बीमारियों में पेशेंट थे उन तमाम लोगों को वहां पर शिफ्ट करके उनका इलाज किया। आज कोविड में अपनी जानें गंवाने वाले कई लोग ऐसे हैं
कई लोग आज हमारे बीच मौजूद नहीं हैं, लेकिन हम लोग उनको बराबर याद करते हैं कि ऐसी महामारी में हमारे शहर से ऐसे कीमती और ऐसे नायाब लोग जहां से इस बीमारी में उनका खात्मा हो चुका है। आज वही सब पीरियड से गुजरने के बाद हमारे मन में ये ख्याल आया कि क्यों ना हमारे अपने शहर में, हमारे अपने महानगर पालिका के ऐसे हॉस्पिटल हो, सरकारी ऐसे हॉस्पिटल हो, इतने बड़े हो, इतने वसी हो कि हमारे हॉस्पिटल, हमको किराए से हॉस्पिटल लेने की नौबत ना आनी पड़े। इसके लिए हमने सर जोड़कर हमारे कामों को उसमें हमने जहन लगाकर सोचा, समझा और हमारे दिमाग में ये बात आई कि अली अकबर हॉस्पिटल की जगह भी, उसका ग्राउंड भी बड़ा ही वसी तरीन है, वाडिया हॉस्पिटल भी बहुत ही बड़ा और बहुत ही वसी है। तो क्यों ना हम ये दोनों जगह पर 100 बेड का एक ऐसा हॉस्पिटल बना ले ताकि मालेगांव शहर में ये जो हमारे वक्त पे कोई आपत्ति आ जाती है, और शहर भी अब बहनों और भाइयों, शहर भी अब बहुत बड़ा हो चुका है और अली अकबर हॉस्पिटल तो बिल्कुल शहर के मरकज में है। यहाँ से आसपास के सभी झोपड़पट्टी एरियाज के लोग यहाँ पर आकर दवा, यहाँ से ट्रीटमेंट करते हैं, यहाँ से फैजियाब होते हैं। सबसे बड़ा क्राउड अली अकबर हॉस्पिटल में होता है और यहाँ का जो स्टाफ है बाकायदा अपनी खिदमत को अंजाम देता है। तो इसके लिए अली अकबर हॉस्पिटल 100 बेड का बनाने का हमने एक इरादा मजबूत लिया और वाडिया हॉस्पिटल बनाने का इरादा मजबूत किया और हम कामों में लगे। ये बात की जैसे ही लोगों के कानों में गई, अपोजिशन के कानों में गई कि इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, बस इन्होंने एक अपना मनसूबाबंदी कर ली कि इनके कामों में अब हमें रोड़े अटकाना है और ये काम हम हरगिज होने नहीं देंगे। इन्होंने महासभा में भी वावेला मचाया, महासभा में भी इन्होंने झूठा वावेला मचाया कि हम यहाँ पर हॉस्पिटल की आड़ में शॉपिंग गाले बनाने वाले हैं। मुझे बताओ कि हॉस्पिटल की आड़ में जो शॉपिंग गाले बनाने वालों को बोलो, जिनको अब मुंह की खानी पड़ेगी कि देखिए यहाँ पर हॉस्पिटल बन रहा है या शॉपिंग गाले बन रहे हैं। अरे ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल भी बनेगा और ऐसा हॉस्पिटल मालेगांव शहर को मिलने वाला है। ये दोनों हॉस्पिटल के इसमें आज जो चीजें, जो सुविधा नहीं है, वो तमाम तर सहूलियात इस हॉस्पिटल में मौजूद रहेगी। इतना बड़ा ऑपरेशन थिएटर तमाम लवाजमात से लैस होगा और तमाम तर सहूलियात से लैस होगा। ये हॉस्पिटल इतना कीमती और नायाब बनने वाला है कि इंशाअल्लाह मालेगांव शहर की आवाम को ये तोहफा इस दौर का हमेशा याद रहेगा। अली अकबर और वाडिया हॉस्पिटल का हमेशा मालेगांव शहर की आवाम में ये तारीखी काम कभी फरामोश नहीं कर सकेगी। यह ऐसा काम होने जा रहा है जो हमसे पहले इक़्तिदार वालों ने ना कभी किया, जिनकी सोच में कभी ये काम ना कभी आया और न कभी आने वाला है, क्योंकि ये तामीर तरक्की मालेगांव शहर की चाहते ही नहीं है। जिस वक्त हमने आगरा रोड का इरादा किया कि आगरा रोड का काम हम करेंगे, आगरा रोड के ऊपर हम किस तरीके से बजट मुख्तस करेंगे, किस तरीके से हम आगरा रोड को खूबसूरत और अच्छे ढंग से उसको बनाएंगे, उस वक्त भी अपोजिशन का यही रूल रहा कि अपोजिशन ने रोड हटकाने का काम किया, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है मालेगांव शहर तकलीफ में रहे, तकलीफ में जिए, ताकि मालेगांव शहर में फिर वरना इनकी तो सियासत खत्म हो जाएगी। उसी तरीके से कुसुम्बा रोड पर भी इन्होंने यही किया। कुसुम्बा रोड पर भी जिस वक्त उन्होंने देख लिया कि इनका कुसुम्बा रोड का टेंडर प्रोसेस में है, इन्होंने डुगडुगी बजाई और मदारी का खेल दिखाने का काम शुरू किया और फोटो खिंचवाने वाली सियासत करने वाले ये लोग, इनके मुंह पर ये दोनों हॉस्पिटल जन्नतेदार तमाचा मारेगा, क्योंकि ये हॉस्पिटल इतना खूबसूरत बनेगा। आज मुझे बताओ 2012 की मेयरशिप के लिए हमारे जो
इक्तदार के काम है। आज उर्दू मीडिया सेंटर अगर हमारे शहर में है तो वो हमारे इक्तदार की देन है। आज हमारे हज ट्रेनिंग सेंटर जो है तो वो हमारे इक्तदार की देन है। आज हमारे मालेगांव शहर में सर्वे नंबर 107 में एक कब्रिस्तान का इजाफा है तो वो हमारे इक्तदार की देन है। ऐसे कई 57 बड़े काम 2012 के जो आप लोगों ने इक्तदार बख्शा शेख रशीद साहब को, तो उसका नतीजा आप लोगों ने देखा कि मालेगांव शहर में कैसे काम हुए। 57 बड़े ऐसे काम जो मालेगांव शहर में पहले ना कभी हुए थे ना उसके बाद कभी हुए। आज शेख रशीद साहब की अभी मुझसे पहले के मुकर्रिरों ने कहा कि गिरना डैम पानी की स्कीम पहला फिल्टर प्लान हमारी मरहुमा आयशा हकीम साहबा की देन, दूसरा उस पर गिरना डैम पानी की स्कीम शेख रशीद साहब की। लेकिन इसके बाद भी हम थमे नहीं, रुके नहीं। हमने महाराष्ट्र सरकार में, कांग्रेस की सरकार थी महाराष्ट्र में, हमने वहां से 100 एकड़ जमीन वहां से तलवाड़ा डैम बड़ा करने के लिए हमने वहां से महाराष्ट्र सरकार से वो स्कीम लाई। और आज देखिए आप लोग कि हमने हमारे शहर का बर्तन बड़ा कर लिया ताकि मुस्तकबिल में भी हमारे मालेगांव शहर को पानी की तकलीफों का सामना न करना पड़े। तो ऐसे काम, ऐसी दूरअंदेशी, मुझे बताओ मालेगांव शहर की आवाम समझती है। ये काम और कोई नहीं कर सकता है। इनका काम है सिर्फ मैं लाया हूँ फोटो खिंचा लो, मैं इतने करोड़ लाया हूँ फोटो खिंचा लो। और जितने भी उनके चट्टू बट्टू मेंबरान हैं ये हाउस में भी जहाँ विकास की डेवलप की बात आती है वहां पर ये लोग इसी तरीके का महासभा में भी वावेला मचाते हैं और वो चाहते हैं कि ये काम मंजूर ना हो और ये मालेगांव शहर में ये लोग इक्तदार के लोग काम ना करें। 1986 में अली अकबर हॉस्पिटल की नींव पड़ी थी। आज इस हॉस्पिटल को पूरे 34 बरस हो चुके हैं। 34 बरस के बाद ये डेवलप होने जा रहा है। ये बिल्कुल डिमोलिश करके ये नया उभारने का काम की नींव आज रखी गई है। जो 17 करोड़ 95 लाख की लागत से ये जदीद तरीन हॉस्पिटल मालेगांव शहरियान को तोहफे में दिया जाएगा। तो मुझे बताओ कि ये चीज अपोजिशन को किस तरह से हजम होगी। मुझे बताओ आज हमारे शहर में ये इतना बड़ा तारीखी काम है। सभी को इस प्रोग्राम में शिरकत की हमने दावतनामे भेजे हैं, सभी को शिरकत करने के लिए कहा गया है। लेकिन मुझे बताओ तामीर और तरक्की में कौन शरीक हो सका, ये आप लोगों को सोचना है और आने वाले वक्त में सोचना है कि देखना है आप लोगों को कि कौन काम करने वाले लोग हैं, कौन गरीबों के हमदर्द हैं, कौन गरीबों के लिए सोचते हैं, ये आप लोगों को सोचना है। आज मुझे बताओ कि जो गरीब जिनके घर में खाने पीने को कुछ नहीं होता है उनके ऊपर अगर ऐसी दिक्कतें आ जाती है कि सीजर की नौबत आती है। अली अकबर हॉस्पिटल में भी कितने लोग हैं जो इस काम में जुटे रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वाडिया में, सिविल में, तो आज कभी कभी तो मैंने ऐसा देखा है कि मुझे रोना आ जाता था उन लोगों की तकलीफों को देखते हुए कि उन लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता था कि बाहर से कुछ वो लाकर अपने अहल वयाल को, अपनी हामला बीवी को कुछ खिला सके कि उसकी डिलीवरी होने वाली है। ऐसा भी वक्त, ऐसे भी लोग मैंने हॉस्पिटल में आने के बाद देखा है। तो आज ऐसे लोग अगर ऐसे हॉस्पिटल से फैजियाब होंगे तो मुझे बताओ कि हमारे शहर का जो तकलीफों का, दिक्कतों की जो बात है वो बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। क्योंकि पूरी सहूलियात, अब उनको बोलते हैं धुलिया रिफर करो, धुलिया जाने के लिए उनके पास कुछ होता नहीं है, धुलिया जाने के बाद उनको संभालने वाला कोई होता नहीं है। कहीं कहीं हस्बैंड एंड वाइफ सिर्फ 2 लोग होते हैं, उनके परिजनों के पास उतने पैसे नहीं होते हैं कि वो धुलिया सफर करके हॉस्पिटल तक पहुंचे। ऐसे कई मसले मसाइल ये दोनों हॉस्पिटल के जरिए खत्म हो जाने वाले। अगर आप लोग देखोगे तो पूरे मालेगांव शहर में 6 नए हॉस्पिटल हमारे हैं। एक अली अकबर, एक हमारा वाडिया हॉस्पिटल, एक हारून अहमद अंसारी हॉस्पिटल और 3 हॉस्पिटल हमारे ग्रामीण में है। आज के हमारे मेहमान खुसूसी भी जो थे तो हमारे दादाजी भूसे साहब कृषि मंत्री जो आज हमारे
यहाँ पर अधिवेशन होने के कारण इस आज तारीखी प्रोग्राम में शरीक नहीं हो सके, लेकिन उन्होंने अपनी शुभकामनाएं नीलेश दादा के हाथों से हमें भेजी है। मैं आप लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर अपनी तकलीफों का, अपने दुखों का, अपने इसका अंत होने जा रहा है, और जो लोग ऐसी सोच रखते हैं कि हमारे शहरियान को ज्यादा से ज्यादा राहत मिले और उनकी तकलीफें दूर हो, ऐसी सोच रखने वाले लोगों के साथ आप लोगों को रहना है और आप लोगों को देखना है कि जो लोग सिर्फ फोटो खिंचा रहे हैं और इक़्तिदार के विकास कामों को रोकने का काम कर रहे हैं। अभी देखिए, पिछली महासभा की बात है, विकास कामों के लिए जो बजट वर्ग का विषय आया उस पर भी उन्होंने वावेला मचाया। उसका कारण यह है कि यहाँ के मुख्य रास्तों के लिए शासन से फंड शेख रशीद साहब लेकर आते हैं, आसिफ शेख रशीद लेकर आते हैं, हम लोग लेकर आते हैं, दादाजी भूसे साहब उधर उन्होंने ग्रामीण का कितना फंड लेकर आ गया, उन्होंने अपने रियाज के लिए भी कितना फंड लाया। ये सब जो फंड लाने का हुनर जो है ये सिर्फ शेख रशीद खानवादे के पास है और शेख रशीद साहब के पास है, जो वो ज्यादा से ज्यादा सरकार चाहे किसकी भी हो, लेकिन फंड लाने का हुनर जानते हैं और फंड लाकर हमारे मालेगांव शहर को विकास और डेवलप की तरफ ले जाने का काम करते हैं, जो हमारे अपोजिशन के को बिल्कुल भी कतई कबूल नहीं होता है, वो रोड़े अटकाने का काम करते हैं। अभी उन्होंने पूरी तरह से कोशिश कर ली कि ये दोनों हॉस्पिटल का काम रुके, इन्होंने जाकर वहां पर स्टे ले लिया और वहां पर रुकावट डालने का काम किया, लेकिन हमारे आयुक्त साहब ने भी अपना कारनामा अच्छी तरह से अंजाम दिया और उन्होंने वहां से स्टे हटाकर ये काम को आगे बढ़ाने में पूरी तरह से उन्होंने हिम्मत और हौसला दिखाया और आज देख रहे हो कि उसका भूमि पूजन यानी संग बुनियाद रखा गया। और इंशाअल्लाह मैं आप लोगों से ये वादा करती हूँ कि अपोजिशन चाहे कितना भी जोर लगा ले, चाहे कितना भी विकास कामों में को रोकने के लिए जोर लगा ले, लेकिन हम काम करने वाले लोग हैं, हम काम करते रहेंगे, हम काम करते हैं और इंशाअल्लाह हम काम करते रहेंगे। हमें कोई भी आगे विकास कामों के लिए रोक नहीं लगा सकता और हम डरेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं। हम मालेगांव शहर की आवाम के हित में और हक में जितने भी अच्छे फैसले लेते हैं, लेते रहेंगे। आप तमाम लोग काफी दिन देर से यहाँ पर अपना कीमती वक्त देकर और तमाम मुकर्ररीन की बातों को बड़े गौर से और सुकून से सुना। मैं आप तमाम लोगों का, हम तमाम पूरी कारपोरेशन की, हमारी पूरी एचओडी की जानिब से, कमिश्नर साहब की जानिब से, हमारे तमाम इक़्तिदार के कारपोरेटर की जानिब से, शेख रशीद साहब की जानिब से, खुद मेरी जानिब से आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसी तरीके से शाना बशाना रहिए। आगे भी इंशाअल्लाह मालेगांव शहर को विकास की तरफ ही ले जाना है। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।